हेलो गाइस, आज हम पार्ट 2 के साथ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट का पार्ट 2 लाए हैं और इसमें एरर्स और लिस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और उसके बारे में हम बात करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 पहले देख लेना ताकि आगे और आपको ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। सो लेट्स स्टार्ट। एरर्स क्या होता है? जो चेंज ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम रियल वैल्यू। मतलब अभी एक रॉड है, उसका लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, बट जब हमने मेजर किया तभी आया 13.5 सेंटीमीटर। जो 1.5 सेंटीमीटर का मिस्टेक हुआ वाइल टेकिंग मेजरमेंट, उसको एरर बोलते हैं। जैसे आपको 720 मार्क्स का पेपर होता है एंड यू स्कोर्ड 690, तो जो 30 मार्क्स गया वो एरर है आपका, उसके वजह से वो मार्क्स गया, तो 30 मार्क्स इज द एरर। मतलब जो ट्रू वैल्यू से चेंज हो गया ड्यू टू सम एरर, मतलब ड्यू टू सम थिंग्स, तो उसको एरर बोलते हैं। मतलब चेंज ऑफ मेजरमेंट फ्रॉम रियल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ओके, तो एरर को भी टू टाइप्स में, टू बेसिस पे हम लोग और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर मतलब लाइक एरर इज डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल एरर है तो वो सिस्टमैटिक एरर हो गया, एंड नॉन डायरेक्शनल एरर है तो रैंडम एरर। डायरेक्शनल एरर उसका क्या मतलब है? लाइक जैसे हम लोग ने अभी एक स्केल से मेजर किया, उसका मेजर आया 15, उसका रियल मेजर इज 15 सेंटीमीटर, बट जब स्केल से मेजर किया तो उसका आंसर आया 14 सेंटीमीटर। तो वो स्केल में 1 सेंटीमीटर का एरर है, तो हमें पता है कि +1 अभी ऐड करना है तो हमें रियल वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो वो डायरेक्शनल है। लाइक हम लोग को पता है कि +1 किया तो रियल वैल्यू आ जाएगा। बट नॉन डायरेक्शनल में क्या है, हमें नहीं पता कि +1 करना है या -1 करना है, बिकॉज इट इज नॉट कि क्या चीज के वजह से हुआ वो एरर, वो नहीं समझा उससे, इसके वजह से हम लोग उसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते। बट डायरेक्शनल एरर्स में हम लोग रियल वैल्यू लाने के लिए मेजर्ड वैल्यू में प्लस या माइनस करके ला सकते। लाइक अभी ये डायरेक्शनल एरर लाइक सिस्टमैटिक एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंटल एरर के वजह से हो सकता है। जीरो एरर होता है, जीरो एरर के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। जैसे पॉजिटिव जीरो एरर होता है, नेगेटिव जीरो एरर होता है, और फिर लीस्ट काउंट एरर कि इंस्ट्रूमेंट में कितना लीस्ट काउंट है, उसके वजह से क्या एरर आ सकता है, वो हम लोग बात करेंगे। एंड ड्यू टू पर्सनल एरर, मतलब वाइल टेकिंग अ मेजरमेंट आप गलत तरीके से मेजर कर रहे हो, तो जो आंसर आ रहा है वो +5 आ रहा है रियल आंसर से, तो आपको पता है कि ये गलती की वजह से इतना आंसर में एरर आ रहा है, तो हम लोग वो प्लस या माइनस से रियल वैल्यू ला सकते हैं। तो इसके वजह से ये डायरेक्शनल एरर है। डायरेक्शनल एरर इधर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और वो उससे हम लोग रियल वैल्यू ला सकते, इसलिए उसको डायरेक्शनल एरर बोलते हैं। डायरेक्शनल एरर इज ऑल्सो कॉल्ड ए सिस्टमैटिक एरर। अभी हम बात करते हैं नॉन डायरेक्शनल एरर। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब ये किस वजह से होता है? ड्यू टू एनवायरमेंटल, अचानक से बिजली कड़कर आपका इंस्ट्रूमेंटल सेटअप सब बिगड़ गया एंड जो रिजल्ट आया वो गलत आ गया या खराब हो गया सब, तो अभी आपको पता नहीं है कि अभी जो आंसर आया उसमें प्लस करना है या माइनस करना है, बिकॉज यू डोंट नो कि किस हिसाब से गलती हुआ है, तो वो नॉन डायरेक्शनल एरर हो गया, और उसको रैंडम एरर भी बोलते हैं। जैसे करते करते आपके उस चीज पे, इंस्ट्रूमेंट्स पे पानी वगैरह गिर गया, मेजरमेंट बिगड़ गया, तो आपको नहीं पता अभी प्लस करे माइनस करे रियल आंसर लाने के लिए, इसलिए उसको नॉन डायरेक्शनल एरर बोलते हैं, जिसको रैंडम एरर भी बोलते हैं। और रैंडम एरर कम करने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ा दो। लाइक स्कूल में हम लोग जब प्रैक्टिकल्स करते थे तब वी यूज टू टेक 4 to 5 मेजरमेंट्स, मतलब 4 to 5 टाइम्स वही प्रैक्टिकल सेम रिपीट करते थे एंड आंसर लाते थे, एंड लास्ट में उसका एवरेज करके रियल आंसर लाते थे। ये हम क्यों करते थे? क्योंकि ताकि जो स्मॉल रैंडम एरर हुआ है हमारे ऑब्जर्वेशंस में वो कैंसल आउट हो जाए और हमें रियल आंसर आ जाए। ओके, इसके लिए ऑब्जर्वेशंस जैसे बढ़ेगा रैंडम एरर वैसे कम होगा। अभी ऑन द वेज ऑफ डिफाइनिंग इट, मतलब एरर को हम लोग कौन से वे में डिफाइन कर सकते उस बारे में बात करते। जैसे हम स्कूल में वी यूज टू कैलकुलेट आवर परसेंटेज। कैसे कैलकुलेट करते थे? अभी 200 मार्क्स का पेपर था एंड आपका 40 मार्क्स का रॉन्ग हो गया, तो एब्सोल्यूट एक्यूरेसी कितना आया? एब्सोल्यूट
एक्यूरेसी मतलब 200 मार्क्स में आपका 40 मार्क्स चला गया तो 160 आया। अभी रिलेटिव एक्यूरेसी कैसे आया, जैसे हम लोग जितना मार्क्स मिला मतलब आपको 160 मार्क्स मिला टोटल 200 में से, तो रिलेटिव एक्यूरेसी हम लोग कैसे निकालते थे, जैसे 160 मतलब जितना मार्क्स मिला डिवाइड बाय टोटल। हाँ, फिर हम लोग को परसेंटेज निकालना रहता था कि कितना परसेंटेज आया, तो परसेंटेज एक्यूरेसी इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, तो आंसर आ गया 80%। तो हमारा 80% एक्यूरेट है। हम लोग ये एग्जाम में कितना मार्क्स आए उसके लिए निकालते थे, पर इधर हम निकालेंगे एरर्स के लिए कि कितना एरर में एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है, परसेंटेज एरर क्या है। अभी यही एग्जाम्पल से हम लोग एरर का परसेंटेज और रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर निकालते। जैसे 200 मार्क्स का पेपर है एंड यू स्कोर्ड 160 मार्क्स, ओके। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मैग्नीट्यूड में रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मतलब रियल क्या है 200 और मिला कितना 160, तो 40 मार्क्स इज योर एब्सोल्यूट एरर। अभी रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर हम लोग रिलेटिव एक्यूरेसी क्या करते थे, जितना मार्क्स मिला डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। तो रिलेटिव एरर में क्या करेंगे, जितना मार्क्स का एरर हुआ डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। अभी परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर इंटू 100, तो 20% आ गया। तो इधर से समझता है कि कैसे निकालना है। अभी हम लोग हमेशा एक्यूरेसी निकालते थे, जैसे अपना मार्क्स का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, बट हियर वी नीड टू एरर का परसेंटेज या एरर का रिलेटिव एरर वो सब निकालना है, ओके। अभी एब्सोल्यूट एरर हमेशा मैग्नीट्यूड में ही रहेगा, वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा मैग्नीट्यूड में ही रहता है। एंड यस कि रिलेटिव एरर को और एक चीज बोलते हैं, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, ओके। अभी हम क्वेश्चन करते तो और क्लियर होगा आपको ऊपर का कंसेप्ट। लाइक वेट रियल कितना है 60 kg एंड वेट मेजर्ड किया तभी कितना आया 59.5 kg। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते, वेट रियल माइनस वेट मेजर्ड, उसका मैग्नीट्यूड, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड। एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, क्योंकि एरर को हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं कर पाते। मतलब एरर हमेशा ऐड ही होगा, एरर कभी भी एक साइड से लात मारा फिर दूसरे साइड से लात मारा तो वो कैंसिल आउट नहीं होने वाला, वो हमेशा ऐड ही होगा, इसलिए उसको मैग्नीट्यूड ही लेते हैं। तो अभी एब्सोल्यूट एरर कितना आया 60 माइनस 59.5, तो 0.5 kg, ओके। अभी रिलेटिव एरर कैसे निकालते, एब्सोल्यूट एरर बाय रियल एरर, तो कितना आया 1/120, फिर इसमें kg कट। तो एब्सोल्यूट एरर में यूनिट भी होता है एंड डायमेंशन भी होता है, क्योंकि kg यूनिट आता है एंड डायमेंशन इज मास। बट रिलेटिव एरर में kg और kg ऊपर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कट हो जाता है, इसके वजह से रिलेटिव एरर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। अभी और एक क्वेश्चन करते हैं। अ मीटर स्केल मेजर्स द लेंथ ऑफ अ रॉड टू बी 9.4 सेंटीमीटर। तो रिलेटिव एरर क्या है, जब अभी हमें कुछ इसमें एब्सोल्यूट एरर का बात नहीं किया हुआ, मीटर स्केल का जब लेंथ ले रहे तभी, तो हमेशा जो लीस्ट काउंट होता है ना, लीस्ट काउंट यानी कि द लोएस्ट मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट वो इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं, उसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो अभी मीटर स्केल का लीस्ट काउंट इज 1 mm, तो वो 0.1 mm 0.01 mm तक नहीं ले पा रहा, इसका ये इसमें एरर है। इसके लिए हम लोग जब एब्सोल्यूट एरर नहीं दिया हुआ होगा इंस्ट्रूमेंट का, तो उसके लीस्ट काउंट को ही एब्सोल्यूट एरर मान लेंगे। लीस्ट काउंट इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर, ओके।
क्यों? क्योंकि इसमें एरर नहीं है और वो सिर्फ 1 mm तक का मिनिमम मेजरमेंट कर सकता है, 0.1 0.01 mm तक का नहीं कर पा रहा है, ये उसका सेटबैक हो रहा है, इसके वजह से वो एरर है उसमें, इसलिए हम लोग उसका लीस्ट काउंट को ही एब्सोल्यूट एरर लेते। एंड सो अभी हम रिलेटिव एरर निकालते हैं। इसका रिलेटिव एरर क्या आएगा? एब्सोल्यूट एरर लाइक ये 1 mm है तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा बाय 9.4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर का 1/94 इज द रिलेटिव एरर ऑफ द मीटर स्केल, मतलब रॉड का लेंथ लेने का। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इधर एक क्वेश्चन है, टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय अ क्लॉक गिव द फॉलोइंग रीडिंग्स। ये रीडिंग्स दिया है एक क्लॉक से मेजरमेंट करने के बाद। तो फर्स्ट हमें अभी इधर पूछा क्या है, परसेंटेज रिलेटिव एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो पहले हमें इसका एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा और इसका रियल वैल्यू निकालना पड़ेगा। इधर तो हमें ऑब्जर्वेशंस दे के रखा है, तो अभी इससे हमें पहले एवरेज निकाल के इसका रियल वैल्यू निकालना है, फिर वो रियल वैल्यू से सब रीडिंग्स में जो एब्सोल्यूट एरर आया है वो निकालना है। फिर एब्सोल्यूट एरर मिल गया एंड रियल वैल्यू मिल गया, उससे हम लोग रिलेटिव एरर निकालेंगे इंटू 100 करके परसेंटेज एरर। तो फर्स्ट हम लोग क्या निकालने का है? एवरेज ऑफ रीडिंग्स। तो क्या है? 1.25 प्लस 1.24 प्लस 1.27 प्लस 1.21 प्लस 1.28 डिवाइड बाय 5। इसको सॉल्व किया तो आएगा 1.25। फिर हम लोग को निकालना क्या है? एब्सोल्यूट, ये रियल वैल्यू आ गया क्योंकि हम लोग ने अभी बात किया था कि जितना ऑब्जर्वेशन ज्यादा होगा उससे रैंडम एरर कम होगा, और जब उसका एवरेज लेंगे तो हमें प्रॉपर रियल वैल्यू मिल जाएगा जो मेजर करके आया होगा। तो दिस इज द रियल वैल्यू। अभी इसका हम लोग को एब्सोल्यूट एरर निकालना है विथ ऑल द रीडिंग्स कि कितना कितना एब्सोल्यूट एरर हर रीडिंग में आया है विथ द रियल वैल्यू। ओके, तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट रीडिंग का रियल वैल्यू इज 1.25 and the measured value is 1.25 itself, तो first 0। second reading का आया है real value is 1.25 and measured value is 1.24 and 0.1 second, ये 0 second। third का 1.25 real value minus 1.27। देखो इधर माइनस है बट हमेशा हमें मैग्नीट्यूड में ही देखना है, ना कि माइनस 0.3 सेकेंड्स लेना है। ओके, सॉरी 0.01 सेकेंड्स, 0.03 सेकेंड्स। ओके, हमेशा मैग्नीट्यूड ही लेना है एब्सोल्यूट एरर में, पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं लेना है। ओके, ये याद रखना अच्छे से, क्योंकि हम लोग एरर्स कभी नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा ऐड ही होता है, सो नेगेटिव में एरर्स नहीं आएगा। एंड फिर फोर्थ में रियल वैल्यू इज 1.25, मेजर्ड इज 1.21, देन इसका आएगा 0.04 सेकेंड्स। फिफ्थ रियल वैल्यू इज 1.25 माइनस मेजर्ड इज 1.28 इज इक्वल टू 0.03 सेकेंड्स। आई एम सॉरी, इधर 0.02 सेकेंड्स आएगा। अभी हमें इनके एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकालना है, तो हमें एग्जैक्ट एब्सोल्यूट एरर कितना है वो पता चलेगा। तो एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ओके, हम एवरेज हमेशा हम लोग इसलिए निकालते ताकि एक रियल वैल्यू या प्रॉपर आंसर आ सके। जितना ऑब्जर्वेशन रहेगा उसका हमेशा एवरेज निकाल के रियल वैल्यू ला सकते, फिर रियल वैल्यू से हम लोग मेजर्ड वैल्यू जितने रीडिंग्स है वो करके उसका एब्सोल्यूट एरर ला सकते हैं। अभी हमें एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकालना है ताकि हमें एक एग्जैक्ट नंबर मिले कि कितना एब्सोल्यूट एरर हुआ है। 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.04 प्लस 0.03 डिवाइड बाय 5। तो आंसर आ जाएगा इसका 0.01, 0.02, 0.04, 0.03। ओके, तो 6, 7, 7, 10, तो 0.1
डिवाइड बाय 5 इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी हमें रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर लाइक एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का एवरेज डिवाइड बाय एवरेज डिवाइड बाय रियल वैल्यू। तो एब्सोल्यूट का कितना है 0.1 डिवाइड बाय 5 इंटू रियल वैल्यू इज 1.25। अभी परसेंटेज एरर निकालना है तो इंटू 100 कर दिया। सो ऊपर आ जाएगा 10 बाय 5 डिवाइड बाय 5 1.25। तो 2 डिवाइड बाय 1.25। सो इसको हम लोग 200 बाय 125 कर सकते हैं। फिर 25 5 ज़ा 25 8 ज़ा, तो 5 डिवाइड बाय 8 करो तो क्या आएगा 1.6 आएगा, 1.6% फर्स्ट ऑप्शन। ओके, एक बार इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशन इजी है बट लेंदी है। आपको पता होना चाहिए कि रीडिंग्स दिया रहेगा तो आपको क्या पहले एवरेज निकालना है, फिर सबका एब्सोल्यूट एरर निकालना है, देन उसका एवरेज निकाल के देन रिलेटिव एरर। ये आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस का कैसे। अभी इसमें इतना सारा रीडिंग से ये लेंदी क्वेश्चन हो जाता है बट ये सॉल्विंग वाइज इज वेरी इजी, आपको बस ध्यान से सॉल्व करना है। अभी हम बात करते हैं जीरो एरर क्या होता है। अभी एक चिंटू करके एक लड़का है, उसका रियल वेट इज 60 kg। अभी वो खड़ा हो गया एक फर्स्ट वेइंग मशीन पे, तो उस पे उसने वेट किया तो 60 kg आया। तो फिर रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में नो डिफरेंस, तो उसका उस वेइंग मशीन में जीरो एरर है, उसमें कुछ एरर है ही नहीं। सो उसमें जब हम लोग रियल वैल्यू लिखेंगे तो कुछ करेक्शन का भी जरूरत नहीं है। बट अभी चिंटू दूसरे वेइंग मशीन पे खड़ा हो गया, उस पे उसने वेट किया तो 62 kg आया, 62 kg। तो अभी 2 kg ज्यादा है उसके रियल वैल्यू से। तो जब एरर ज्यादा आएगा रियल वैल्यू से तो उसको पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं। एंड हमेशा वो +2 हमेशा सबके वेट में ज्यादा ही दिखाएगा, कोई भी खड़ा हो जाए। अगर 50 kg का इंसान खड़ा हो गया तो उस वेइंग मशीन पे उसका वेट दिखाएगा 52 kg। तो हमें रियल वैल्यू लाने के लिए हमेशा -2 करना पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव करेक्शन करवाना पड़ेगा पॉजिटिव जीरो एरर के लिए। याद रखना, पॉजिटिव जीरो एरर के लिए हमेशा नेगेटिव करेक्शन करवाना पड़ेगा। एंड अभी थर्ड वेइंग मशीन पे चिंटू खड़ा हो गया, उस पे उसका वेट आया 59 kg। ओके, 59 kg उसका वेट आया तो 1 kg कम आया, मतलब उसके रियल वेट से 1 kg कम आया उसका। तो जब रियल वैल्यू से वेट कम आए तो उसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर। और वो ठीक करने के लिए हमें पॉजिटिव करेक्शन करवाना पड़ता है, मतलब 59 में +1 करेंगे तभी उसका रियल वेट आ जाएगा 60 kg, यानी कि हम लोग ने इधर पॉजिटिव करेक्शन किया। तो है ना, ये क्वेश्चंस में ये लोग ट्विस्ट करके देते हैं कि आंसर जो रीडिंग है उसमें फिर लास्ट में पॉजिटिव करेक्शन किया हुआ है। तो पॉजिटिव करेक्शन मतलब नेगेटिव जीरो एरर, पर इधर पॉजिटिव करेक्शन दिया तो प्लस जो भी करेक्शन है वो कर दिया। बट अगर इधर दिया हुआ है वेइंग मशीन में पॉजिटिव जीरो एरर हुआ है इतने का, तो हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए पॉजिटिव जीरो एरर दिया है मतलब नेगेटिव करेक्शन करवाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस है हम लोग करेंगे लास्ट में लिस्ट काउंट का सीखने के बाद ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सो अभी इधर भी वही लिखा है, नेगेटिव जीरो एरर के लिए पॉजिटिव करेक्शन एंड पॉजिटिव जीरो एरर के लिए नेगेटिव करेक्शन। ये अच्छे से याद रखना क्योंकि क्वेश्चन में ट्विस्ट कर सकते हैं। अभी प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स हमेशा है ना ऐड ही होगा। अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन ले लो या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ले लो, एरर्स हमेशा ऐड होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि इधर से एक फ्रेंड ने लात मारा और इधर से दूसरे फ्रेंड ने लात मारा, तो वो कैंसिल नहीं हो सकता, वो दोनों एरर्स हमेशा ऐड ही होगा। सो ये वो फोर्स जैसा नहीं है कि इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगाए, इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगाए, दोनों कैंसिल हो गए, वो वैसा नहीं है। एरर्स क्या है कि हमेशा वो ऐड ही होगा, कभी माइनस नहीं होगा। मतलब आपने केमिस्ट्री में 30 मार्क्स का एरर किया पेपर में एंड बायो में आपने 20 मार्क्स का एरर किया, तो ऐसा नहीं है कि 30 - 20 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, 30 + 20 होगा, हमेशा एरर्स ऐड ही होता है। तो अभी हम बात करते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन में, उसका एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड ही होगा। एरर्स ऑलवेज गेट एडेड इन देयर एब्सोल्यूट फॉर्म्स फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन।
उनका मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालना है तो फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें प्लस इधर और इधर माइनस, इतना ही डिफरेंस है। ये फॉर्मूला याद रख लो बिकॉज इसके क्वेश्चंस आज तक आए नहीं है, बट यू नीड टू नो द फॉर्मूला। मेन इज एब्सोल्यूट एरर, ये हम लोग को पता ही होना चाहिए। ओके, अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। पी इसमें क्या दिया है, P इज इक्वल टू क्यू प्लस आर भी ढूंढना है, P इज इक्वल टू क्यू माइनस आर भी ढूंढना है। तो पहले प्लस आर ढूंढते हैं। 4 + 2 6 भी डेल्टा P मतलब एरर ढूंढना है, तो 0.6 प्लस 0.3, एरर्स ऑलवेज गेट एडेड 0.9, तो P का वैल्यू इज 6 प्लस 0.9 एडिशन से। अभी सब्सट्रैक्शन करके देखते हैं। P इज इक्वल टू माइनस क्यू है, तो P इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2, बट इनका एरर्स हमेशा ऐड ही होगा भले सब्सट्रैक्शन हो फिर भी। तो 0.6 प्लस 0.3 0.9, तो P इज इक्वल टू 2 प्लस 0.9। एरर्स ऑलवेज गेट एडेड इन दर एब्सोल्यूट फॉर्म फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अभी और एक क्वेश्चन है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट आर इतना एंड ब्रेथ इज इतना रिस्पेक्टिवली। पेरीमीटर ऑफ द प्लेट, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2l + b, राइट। तो फर्स्ट अभी हम लोग l ढूंढते, मतलब l + b ढूंढते। कितना होता है l + b, 4 + 6 कितना हो गया 10, अब सॉरी 2 दिया हुआ है, आई एम सो सॉरी। 4 + 2 6। अभी हम लोग इसका एरर ढूंढते हैं, डेल्टा L प्लस डेल्टा B, तो कितना आएगा 0.2 + 0.1 0.3। तो हम लोग ने पेरीमीटर में 2 × 6 + 0.3, तो आंसर इज 12 + 0.6 मीटर। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये समझा, L + B मेन यही समझना है कि L + B और उसका ये 0.2 + 0.1 एब्सोल्यूट फॉर्म्स हमेशा ऐड ही होगा। सो अभी हम आगे बढ़ते मल्टीप्लिकेशन पे। एरर्स गेट एडेड इन द रिलेटिव फॉर्म, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी एरर्स ऐड ही होगा, बट उनके रिलेटिव फॉर्म में ऐड होगा इस बार। सो अभी हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल से देखते हैं। P इज इक्वल टू क्यू आर, तो डेल्टा P बाय P इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय Q प्लस डेल्टा R बाय R। अभी P इज इक्वल टू Q बाय R है, फिर भी सेम ही फॉर्मूला है बिकॉज इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। एरर्स विल ऑलवेज गेट एडेड इन द रिलेटिव फॉर्म फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे। फाइंड रिलेटिव एंगल ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अभी लेंथ, अभी डेल्टा A बाय A ढूंढना है हमें, रिलेटिव एरर ढूंढना है एरिया का। तो डेल्टा L बाय L प्लस डेल्टा B बाय B, ये पता होना चाहिए। ये हम लोग को इससे समझता है कि कैसे करना है। उनका रिलेटिव फॉर्म्स हमेशा ऐड ही होगा, डिवीजन में हो या मल्टीप्लिकेशन में हो, कुछ भी हो। सो डेल्टा L इज 0.2 एंड L इज 4, डेल्टा B इज 0.3 एंड L इज 6। सो अभी इसको सॉल्व करना है। तो 2 1/20 प्लस 1/20 आ गया, तो आ जाएगा 2/20। आंसर इज 0.1। समझा ना, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि उनका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव फॉर्म्स विल ऑलवेज गेट एडेड। अभी हम पावर में कुछ रहेगा तो कैसे करते वो देखते। अभी इफ a इज इक्वल टू a⁻n ऐसा दिया है तो क्या करना है, तो हमें रिलेटिव एरर निकालना है ना z में। तो डेल्टा z बाय z लिखना है, डेल्टा a बाय a लिखो, एंड जो पावर में है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ओके, इस पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, सो अच्छे से ये ध्यान रखना। अभी हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये z इज इक्वल टू a⁻p b⁻q c⁻r। तो अभी हमें एरर निकालना है z में, रिलेटिव एरर। तो डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a, एंड p इज इन द पावर, तो p आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अभी हम लोग ने पढ़ा कि मल्टीप्लिकेशन में उनका रिलेटिव एरर से ऐड होता है, तो अभी डायरेक्टली डेल्टा b बाय b लिख सकते हैं एंड उसका पावर मल्टीप्लिकेशन में।
एंड डिवीजन में भी उसका रिलेटिव एरर ही ऐड होता है, तो सी विल ऑल्सो गेट एडेड, डेल्टा सी बाय सी। अभी आर इज इन द पावर, तो आर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो ये मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का रिलेटिव एरर का रूल लगा के एंड पावर्स इनटू मल्टीप्लीकेशन करके ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। सो अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इफ आर, ये इतना दिया हुआ है वैल्यू, आर इज ए रेज टू 2 रूट बी डिवाइड बाय सी रेज टू 4 एंड डी। तो सबका वैल्यूज दिया है और पूछा है आर में परसेंटेज एरर क्या है। तो डेल्टा आर बाय आर लिखते हैं फर्स्ट, फिर क्या करते हैं डेल्टा ए बाय ए और उसके पावर में क्या है 2, तो 2 इंटू मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। फिर मल्टीप्लीकेशन में है रूट बी ए के, तो मल्टीप्लीकेशन में हमेशा उनका रिलेटिव एरर ऐड होता है, तो ऐड किया। अभी रूट है तो रूट का पावर क्या हो गया हाफ, तो हाफ डेल्टा बी बाय बी प्लस सी रेज टू 4 है, डिवीजन में है फिर भी ऐड होगा उनका रिलेटिव एरर, सो 4 इंटू डेल्टा सी बाय सी प्लस इधर कुछ 1 पावर में है तो 1 इंटू डेल्टा डी बाय डी। तो अब इन सबका वैल्यूज लगाया, 2 इंटू ए का क्या दिया हुआ है परसेंटेज एरर 0.1% प्लस हाफ इंटू 0.2% दिया हुआ है बी का, सी का 4 इंटू 0.3 एंड डी का दिया हुआ है 0.4%। तो अभी हम लोग इसको कैलकुलेट किया तो क्या आएगा आंसर 0.2 प्लस 0.1 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो आंसर आ गया 0.3, 1.5, 1.9%। तो फर्स्ट इज द ऑप्शन। ये बहुत इजी है, आपको रूल्स पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कैसे ऐड होगा रिलेटिव फॉर्म, एडिशन सब्सट्रैक्शन का एब्सोल्यूट फॉर्म से ऐड होगा और दूसरा पी ढूंढने के लिए क्यू प्लस आर डायरेक्ट होगा। एंड इन पावर्स में रहेगा तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। पर और एक रूल है पावर का, ये आपको पता होना चाहिए। द क्वांटिटी विच हैज मैक्सिमम पावर मस्ट बी मेजर्ड carefully because its contribution to error is maximum to equal magnitude। मतलब अभी 5% से ज्यादा है ना लाइक एरर, तो क्या मैं बोल रही थी, हाँ 5% से ज्यादा एरर है ना, तो वो तो उसका एरर में भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, समझा। मतलब अभी हम लोग इधर एग्जाम्पल है दो वो लेते, इसमें देखो 2% का एरर है एंड इसमें 10% का एरर है। तो इसमें हम लोग डायरेक्टली स्पीयर के लिए हम लोग पावर्स का पहले सीखते हैं। फॉर स्पीयर, स्पीयर में एरिया क्या होता है स्पीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो अभी हम लोग को एरिया में डेल्टा ए बाय ए ढूंढना है, तो 2 डेल्टा आर बाय आर, ये रिलेट हम लोग पावर वाले रूल से आर को मल्टीप्लिकेशन में लाए एंड आंसर आ गया। तो अभी इधर क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम में पूछा है, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो डेल्टा वी बाय वी इज 3 डेल्टा आर बाय आर। तो इसका आंसर क्या आ गया 3 इंटू 2%, रेडियस में दिया हुआ है मेजरमेंट कितना है एरर 2%, तो आंसर आ गया 6%। ये रूल तभी ही एप्लीकेबल है पावर वाला जब 5% से नीचे एरर रहेगा। तो अगर 5% से ज्यादा एरर है तो आपको ये रूल नहीं चलेगा, इससे आंसर गलत आएगा। जो अभी क्वेश्चंस नहीं आएगा बट उसका वर्क पावर एनर्जी में वैसे क्वेश्चंस बहुत है। तो हम लोग एक क्वेश्चन वहां का देखते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अभी इसको हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला से लगा के देखते, सॉरी के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ओके, तो डेल्टा के ई बाय के ई इज इक्वल टू आएगा 2 डेल्टा पी बाय पी, तो 2 इंटू 10% इज इक्वल टू 20%। ऑप्शन दिया है फर्स्ट आंसर है, बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये ऐसे करना ही नहीं है। जब भी 5% से ज्यादा का एरर होगा तभी ये फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा। यू नीड टू नो दिस। ये हम लोग वर्क पावर एनर्जी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तभी फिर से करेंगे, बट अभी के लिए यू सी की कैसे सॉल्व करते, ये वाला फॉर्मूला आपको वर्क पावर एनर्जी में समझेगा। अभी के लिए आप देख लो कि कैसे सॉल्व करना है ये। अभी के पी इनिशियल इज पी फाइनल है
वो 10% से इंक्रीज हुआ है, तो 10/100 P फाइनल P, तो P क्या हो जाएगा 11 P/10, ये P फाइनल है। ओके, तो अभी हम लोग इसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल ढूंढते हैं, कितना हो जाएगा 121 P²/100। अभी हम लोग को डेल्टा के ई ढूंढना है। डेल्टा के ई कैसे ढूंढेंगे, P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो P फाइनल क्या है, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, तो के ई फाइनल इज 121 P²/100 एंड इनिशियल इज P², तो आ जाएगा 21/100 P²। अभी हम लोग को डेल्टा के ई बाय के ई इनिशियल ढूंढना है। जैसे रिलेटिव एरर कैसे ढूंढते वैसे ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट एरर आ गया। तो अभी हम लोग रिलेटिव एरर ढूंढ रहे हैं, तो 21 उसका परसेंटेज ढूंढेंगे, तो क्या आएगा 21 P² बाय 100 इंटू 100, तो ये 10 कट, तो 21% इज द आंसर। ये आपको अभी क्लियर नहीं होगा, बट आगे जब व्हेन वी विल डू वर्क पावर एनर्जी तभी ये फॉर्मूला समझेगा, एंड देन उसके बाद ये क्वेश्चंस उसमें बहुत सारे तभी हम फिर से करेंगे। सो अभी ये नहीं समझा तो लेट इट बी, आगे बढ़ो, ये फिर से हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी में। अभी हम बात करते हैं रेजिस्टर्स में एरर निकालना कैसे वो, क्योंकि ये चैप्टर में इसके 2-3 क्वेश्चन टेस्ट पेपर में वगैरह आएंगे ही, तो यू नीड टू नो दिस कि रेजिस्टर्स में कैसे एरर निकालना है। अभी R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज लाइक दिस, तो अभी इसमें रेजिस्टेंस कैसे निकालते सीरीज में, R1 प्लस R2, तो अभी इसका डेल्टा RS कैसे निकालता है, एब्सोल्यूट एरर आपको पता है वैसे ही। और हम लोग ने मैक्सिमम रिलेटिव एरर एडिशन में कैसे निकालना है वो भी सीखा है। डेल्टा RS बाय RS कैसे निकालते थे हम लोग, डेल्टा R1 बाय R1 प्लस R2 प्लस डेल्टा R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसमें भी वही लिखा है, बट डिनोमिनेटर साथ में लिखा है, वो हम लोग वैसे ही लिखते हैं। सो ये फॉर्मूला तो हम लोग ने पहले ही पढ़ा है कि एडिशन में कैसे करते हैं, वैसे ही होगा इसमें भी, बट अभी इन पैरेलल में ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सो रिमेम्बर करना है इसमें बहुत। R1 और R2 पैरेलल में, और हम लोग इन पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं ऐसे। तो अभी इसका एरर निकालना है ना, तो ये फॉर्मूला है। अभी ये कैसे डिराइव होता है ये आपको जानने का कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रख लो फॉर्मूला, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है, इसमें कुछ दूसरा पूछते नहीं है। डेल्टा RP डिवाइड बाय RP स्क्वायर, पहले हम लोग नॉर्मल रिलेटिव एरर्स कैसे लिखते हैं ना, सबका वैसे लिख लेना है। डेल्टा R1 बाय R1 प्लस डेल्टा R2 बाय R2, सिंपल। अभी सब में डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर दो, सो आपका फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। आपको ये चीज याद रखना है, प्लीज याद ही रखो, इसका डेरिवेशन में जाने का कुछ जरूरत नहीं है, फुकट का आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ब्रेन भी यूज होगा। सो अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं एरर्स के ऊपर। एरर्स का पार्ट सब क्लियर हो गया है। एक रेजिस्टेंस वाला ये 10% 5% में से नीचे रहेगा तो ऐसे करते, पर उससे ज्यादा रहेगा तो हम लोग को ये वाले फॉर्मूला से करना पड़ता है। ये चीज, ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछ सकते थियोरी क्वेश्चंस के लिए। ये पावर वाला चीज इसका बहुत क्वेश्चंस आया हुआ है। एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर्स ही ऐड होगा हमेशा। एडिशन सब्सट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होगा। एरर्स हमेशा ऐड ही होगा बेसिकली। जीरो एरर अच्छे से हो गया, पॉजिटिव जीरो एरर रहेगा तो नेगेटिव करेक्शन, एंड नेगेटिव जीरो एरर रहेगा तो पॉजिटिव करेक्शन। एंड देन दिस लेंथी क्वेश्चन जिसमें बहुत सारा रीडिंग्स है और उससे हम लोग को परसेंटेज एरर निकालना है। सो अपने को फर्स्ट एवरेज रीडिंग निकाला, वो ट्रू वैल्यू आ गया, तो उससे हम लोग ने सबका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला, सब रीडिंग्स का, उसका मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल के देन हम लोग ने रिलेटिव एरर निकाला। एंड ये मीटर स्केल में जब देर इज नो एब्सोल्यूट एरर गिवन तो हम लोग को लीस्ट काउंट ही एब्सोल्यूट एरर की तरह के लेना है, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट उतना है, उसका सेटबैक हो गया कि वो 1 mm तक ही काउंट कर सकता है, 0.1 mm नहीं कर सकता, इसलिए वो एरर के फॉर्म में ही काउंट कर लेते हैं जब एब्सोल्यूट एरर नहीं दिया हुआ होगा तब भी।
हम लोग ने ये पढ़ा एरर का, और ये कंसेप्चुअल चीज और ये फॉर्मूला वाला चीज, ये चीज याद रखना इम्पोर्टेंट है। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इफ द रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस is alpha, then the random error in the arithmetic mean of 150 observations would be। तो ये चीज हम लोग ने अब भी पढ़ा। रैंडम एरर is inversely proportional to number of observations, right? तो अभी हम लोग देखते 50 ऑब्जर्वेशन में कितना एरर है, अल्फा, एंड 150 ऑब्जर्वेशंस में कितना होगा ये ढूंढना है। तो ये 50/53 x इज इक्वल टू अल्फा बाय 3, तो अल्फा बाय 3 इज द आंसर। और हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी ऑप्शन से कर सकते, जैसे इधर ऑब्जर्वेशन बढ़ा तो एरर कम ही होना चाहिए, तो अल्फा से कम एक ही वैल्यू दिया है, अल्फा बाय 3, सो अल्फा बाय 3 इज द आंसर। अभी ये इफ द लेंथ ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड इज इतना, रेडियस इज इतना, measured having least count 1 mm, radius by vernier caliper least count 0.1 mm, the percentage error in the volume of cylinder। volume of cylinder क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले हम लोग इसका एरर, रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एच बाय एच। तो 2 इंटू डेल्टा आर क्या है, उसका लीस्ट काउंट दिया है, तो एब्सोल्यूट एरर लीस्ट काउंट ही होता है उसका, तो 0.1 mm। उसका रियल वैल्यू इज 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm। दोनों सेम ही यूनिट में लिखना। अभी एक mm में लिखा और दूसरा सेंटीमीटर में लिखा तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा, और ऑप्शन में वो दिया रहेगा। सो प्लीज डेल्टा एच का लीस्ट काउंट इज 1 mm एंड 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, राइट? तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁴ mm। ये कन्वर्जन है, ये आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में सिखाया, नहीं देखा तो अच्छे से फिर से देख लेना। सो 10⁴ सॉरी 10⁵ 3 mm। ओके, तो अभी हम लोग कैलकुलेट करने का, ये 0.2/10 प्लस 1/1000, इधर 1000 से ऐड किया तो इंटू 100 किया ये वाला, तो आ जाएगा 20/100 प्लस 1/1000, सॉरी 1000, तो आंसर आ जाएगा 21/1000 इंटू 100। परसेंटेज एरर निकालना है 100 का, तो 2.1% इज द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, ये आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर एरर्स कैसे लिखते हैं वो पता होना चाहिए, एंड देन mm और सेंटीमीटर का ये कन्वर्जन्स पता होना चाहिए, देन दिस क्वेश्चन इज डन। आई एम सो सॉरी। इसमें एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट इज डिफाइंड एज, तो अभी हम लोग एब्सोल्यूट एरर के बारे में पूरा बोलते हैं, फिर ऑप्शन चेक करते हैं। मैग्नीट्यूड चाहिए डिफरेंस का, रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही काम करता है, दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव से कुछ फर्क नहीं पड़ता। रियल वैल्यू से वो प्लस है या माइनस है उससे नो रिलेशन, ओनली उसका मैग्नीट्यूड फर्क पड़ता है उससे। सो ऑप्शंस पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, राइट? डिफरेंस इंडिविजुअल और ट्रू वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड सही है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ट्रू वैल्यू, हाँ ये सही है, बट इसमें मैग्नीट्यूड का कुछ बताया नहीं, इसके वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू होगा ही नहीं, उसका मैग्नीट्यूड ही रहता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का बात ही नहीं है, तो फर्स्ट इज द ऑप्शन। अभी a set of defective observation of weights is used by a student to find the mass of an object using a physical balance. A large number of readings will reduce, ये तो पता है, ज्यादा observations, random error कम, तो first option. If the measurement error in the measurement of surface area of solid sphere is 4% and percentage error in the measurement of its radius and volume are respectively,
तो हमें क्या देके रखा है, सरफेस एरिया में इतना एरर है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr²। तो अभी हम लोग पहले इसको एरर के फॉर्म में लिखते हैं, रिलेटिव एरर के फॉर्म में 2 × Δr/r। तो अभी किसका वैल्यू देके रखा है, इसका वैल्यू देके रखा है 4%। तो हम लोग को पहला Δr/r का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तभी हम वॉल्यूम का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो Δr/r हो गया 2%। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो अभी फर्स्ट सेकंड ऑप्शन में देखते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इज 4/3πr³। तो ΔV/V इज इक्वल टू 3 Δr/r। तो 3 × 2%, 6% इज द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन t इज इक्वल टू 2π, ये हम लोग को फॉर्मूला देके रखा है, एंड इसमें टाइम पीरियड एंड लेंथ का परसेंटेज एरर देके रखा है। हम लोग को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का परसेंटेज एरर निकालना है। तो पहले हम लोग इसको g इज इक्वल टू √g इज इक्वल टू √L/t ऐसा लिख लिया। 2π को निकाल दो, बिकॉज इसका एरर कुछ निकाल नहीं सकते। सो अभी हाफ ΔG/g, इसको अपने रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखो, Δ12L/L प्लस Δt/t। ओके, तो अभी हाफ को हम लोग इधर लेके जाएंगे तो हमें Δg/g मिलेगा, उसका रिलेटिव एरर, फिर उसका परसेंटेज एरर निकाल पाए। तो Δg/g इज इक्वल टू, इधर 2 आ गया पूरे इसमें, देन 2 कट, तो Δl/l प्लस 2 × Δt/t। देन अभी Δg/g इज इक्वल टू Δl का परसेंटेज एरर देके रखा है 2% है, प्लस Δt का भी एरर 2 मतलब रिलेटिव एरर Δt/t का इज 2%, तो 2 × 2% होगा। तो 2% प्लस 4% इज इक्वल टू 6%। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इन अ गिवन टाइम. He uses this data to estimate g, the acceleration due to gravity. If the maximum percentage error in the measurement of distance and time are E1 and E2 respectively, the percentage error in the estimation of g. ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इधर भी डिस्टेंस, लेंथ और ग्रेविटेशन का बात किया हुआ है. आपको ये फॉर्मूला का मीनिंग आपको आगे ऑसिलेशंस में पता चलेगा, बट अभी के लिए ये फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया होगा या फिर आपको जी, एल और टी का ये रिलेशन पता होना चाहिए. तो t इज इक्वल टू 2π√L/g. ओके, तो हम लोग फिर से g को ढूंढना है, तो हाफ Δg/g इज इक्वल टू हाफ Δl/l प्लस Δt/t. तो अभी हाफ को फिर से उधर ले लिया, Δg/g उसका परसेंटेज एरर ढूंढना है इसलिए, तो Δl/l हो गया प्लस 2 Δt/t हो गया. तो अभी इधर E1 और E2 के फॉर्म में एरर्स दिया हुआ है, तो डेल्टा डिस्टेंस का एरर इज E1, तो E1 परसेंटेज एरर, और टाइम का परसेंटेज एरर इज E2, तो 2E2. तो दिस इज द आंसर. परसेंटेज एरर ऑफ G इज E1 प्लस 2E2, सेकेंड ऑप्शन. इजी क्वेश्चन. अभी हम लोग आगे, ये बहुत इजी है, ये थोड़ा लैंग्वेज है पर अच्छे से कर सकते हो. HW ये घर पे करके देखना है एक बार. एंड अब हम लोग ये फिर से सेम क्वेश्चन, यही फॉर्मूला यूज होगा. t इज इक्वल टू 2π√L/g. सिंपल पेंडुलम का ये फॉर्मूला है जो आपको ऑसिलेशन में समझेगा, बट आपको ये रिलेशन अभी याद रखो क्योंकि आपके टेस्ट वगैरह में इस पे क्वेश्चंस आएगा. सो ये रिलेशन याद रखना है अभी के लिए, देन इसका मतलब आपको ऑसिलेशन में समझ जाएगा अच्छे से. तो ये भी आप घर पे सॉल्व कर सकते हो. तो अभी हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं. a इज इक्वल टू b² एंड a का वैल्यू इतना दिया, देन b. तो फर्स्ट हम लोग b का वैल्यू निकालते. a इज 100, सो b². तो b का वैल्यू आ जाएगा 10. सब में 10 ही दिया है, तो ऑप्शन कोई एलिमिनेट नहीं होगा. तो अभी हम लोग इसका एरर निकालते. तो a इज इक्वल टू b². हम लोग एरर कैसे निकालेंगे, पावर में रहेगा, तो Δa/a
is equal to delta B by 2B. Delta A is 0.2, A is 100, 2 into delta B ढूंढना है and B is 10. So अभी हम सॉल्व करेंगे, इधर से 2 by 100 हो जाएगा जब 10 इधर जाएगा एंड इधर 2 डिवीजन में आ जाएगा, तो डेल्टा बी का वैल्यू आ जाएगा 0.01 इस डेल्टा बी का वैल्यू. तो अभी हम लोग बी को कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस माइनस 0.01. तो ऑप्शन इज थर्ड. ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये वाला फॉर्मूला तभी आपको क्लिक होना चाहिए कि इसको ऐसे लिखना है, वरना जब ये क्वेश्चन मैंने किया था अपने टाइम पे तो आई वॉज रियली कंफ्यूज कि कैसे करूं, क्योंकि इसमें इजीली दे के रखा है तो क्लिक नहीं होता कि हम लोग को ऐसे करना है. बट ये याद रखना, कभी भी पावर में कुछ चीज आया ना तो उसको इस फॉर्म में लिख के ही होगा. अभी हम आगे बढ़ते, लास्ट क्वेश्चन एरर्स पे. द रेडियस ऑफ अ स्पेरिकल बॉडी इज 10 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, देन करेक्ट ऑप्शन इज. तो पहले इसका हम लोग रेडियस ढूंढते हैं. रेडियस दिया हुआ है तो पहले परसेंटेज एरर ढूंढते हैं रेडियस का. तो डेल्टा आर बाय आर 0.5 बाय 10, तो क्या आ जाएगा 5 बाय 100 इज 1 बाय 20 इंटू 100. परसेंटेज ढूंढना है इसलिए तो 5% आ गया. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. अभी वॉल्यूम देखे रखा है सेकेंड थर्ड ऑप्शन में, तो हम लोग पहले इसका वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. तो डेल्टा v बाय v इज 3 डेल्टा r बाय r. तो 3 इंटू 5% डायरेक्टली किया तो 15% आता है. तो इधर 10 है तो ये रॉन्ग है, 15% करेक्ट. तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया. फर्स्ट एंड 3 आर करेक्ट. एरर्स के और क्वेश्चन है अपने डीपीपी में, उसमें से आप सॉल्व कर सकते. अभी हम बात करते हैं लीस्ट काउंट का. लीस्ट काउंट क्या होता है, जो मिनिमम वैल्यू हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर पाते हैं उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं. जैसे मीटर स्केल पे लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम वैल्यू जो हम मेजर कर पाते हैं इज 1 mm. वर्नियर कैलिपर पे जो मिनिमम वैल्यू हम मेजर कर पाते हैं इस 0.1 mm एंड स्क्रू गेज पे हम लोग जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर पाते हैं इस 0.01 mm. लीस्ट काउंट का डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं. लीस्ट काउंट इज व्हाट least value which can be measured accurately by any instrument called least count of that instrument. Okay, अभी हम लोग को मीटर स्केल कैसे रीड करते हैं वो सबको आता है. हम लोग अभी बात करते हैं वर्नियर कैलिपर, इसमें कैसे रीडिंग लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं. ओके, अभी वर्नियर कैलिपर का अभी अगर समझो इधर एक एप्पल रख दिया, कुछ भी रख दिया एंड दिस इज मेन स्केल, दिस इज वर्नियर स्केल. ओके, एंड इधर हम लोग ने एप्पल रखा तो इसका इतना ये शिफ्टेबल होता है, ये मूव कर सकते हैं. तो ये मूव हुआ इतना, एंड जब भी ये देखने का 0 से पहले जो नंबर आएगा दैट इज उसका मेन स्केल रीडिंग. इधर mm में लिया हुआ है मेन स्केल रीडिंग. देन हम लोग को देखने का वर्नियर स्केल पे कि विच लाइन इज इंटरसेक्टिंग विद द प्रॉपरली इंटरसेक्टिंग विद द लाइन ऑफ मेन स्केल. जैसे हम लोग इधर चेक कर सकते हैं कि इसमें 0.75 ये वाला लाइन इज प्रॉपरली इंटरसेक्टिंग विद द वर्नियर स्केल मेन स्केल. तो उसका 0.75 हम लोग इसको डायरेक्ट पहले अगर ये फॉर्मूला से जाए तो मेन स्केल रीडिंग क्या आया 27 mm प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आया 75 7.5 mm इंटू इसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1 mm. इसमें जीरो एरर कुछ नहीं है तो ये नहीं लगेगा. तो इसका आ गया 27 प्लस 0.75 mm. तो आंसर आ गया 27.75 mm. इसका रियल वैल्यू है, रीडिंग आया इसका. सो हम लोग और एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं रीडिंग वाला ताकि आपको क्लियर हो. जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले 0 से पहले किधर क्या आ रहा है, 0 से पहले कौन सा नंबर आ रहा है तो 1.1 आ रहा है. तो 1.1 सेंटीमीटर राइट. अभी हम देखते हैं कि कौन सा नंबर वर्नियर स्केल का इंटरसेक्ट कर रहा है मेन स्केल के साथ. सो देखेंगे तो 5 इज प्रॉपरली इंटरसेक्टिंग विद द
मेन स्केल रीडिंग के साथ, मेन स्केल लाइंस के साथ वर्नियर स्केल का फाई इज प्रॉपरली गेटिंग दिस। सो इसको हम लोग mm में लिखा, इसको हम लोग फाई लिखेंगे डायरेक्टली। एंड अभी हम लोग उसका रीडिंग कैसे लेते हैं, 1.1, अभी सेंटीमीटर है तो इसको mm कर दो तो आ जाएगा 11 आ जाएगा डायरेक्टली। 11 प्लस 5 इंटू 0.1 mm है सब, इसमें जीरो एरर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लगेगा। 11 प्लस 0.5 mm तो आंसर आ जाएगा 11.5 mm। इन सेंटीमीटर में लिखना है तो 1.15 सेंटीमीटर। ओके, जैसे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, तो इधर 11.5 mm रहेगा तो कितना सेंटीमीटर। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में सिखाया हुआ है, अच्छे से यूनिटरी मेथड लगा के आप लोग बहुत इजीली ये सॉल्व कर सकते हो। सो प्लीज अभी हम बात करते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कैसे ढूंढते वर्नियर कैलिपर का, जैसे 1 मेन स्केल रीडिंग, मतलब हम लोग को क्वेश्चंस कैसे आएगा, ये फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD। बट क्वेश्चंस कैसे आएगा देखो, इन अ वर्नियर कैलिपर 1 MSD इज 1 mm। 1 MSD का वैल्यू देखे रखा है इज 1 mm। एंड बोला है कि 9th मेन स्केल का डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद द 10th वर्नियर स्केल का डिवीजन। तो लीस्ट काउंट पूछ के रखा है, तो मतलब क्या दिया हुआ है, 9 मेन स्केल रीडिंग इज मेन स्केल डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अभी हम लोग को लीस्ट काउंट का फॉर्मूला पता है 1 MSD माइनस 1 VSD, राइट। तो 1 MSD का वैल्यू इज 1 mm, जो कि क्वेश्चन में दे के रखा है इधर। अभी हमको 1 VSD ढूंढना है, 1 VSD का वैल्यू, तो हम लोग इधर 9 MSD बाय 10 कर दिया तो 1 VSD का वैल्यू हो जाएगा। एंड 1 MSD का वैल्यू तो पता है इज 1 mm, तो 9 mm बाय 10 इज इक्वल टू 1 VSD। तो इधर 9 mm बाय 10 लिख दिया, राइट। तो अभी हम लोग को ये कैलकुलेट करना है तो आएगा 1 बाय 10 mm, तो आंसर आएगा 0.1 mm इज द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर जो गिवन कंडीशंस में है। ओके, और ऐसे क्वेश्चन करते हैं। वर्नियर स्केल ऑफ अ कैलिपर हैज 50 डिवीजन, मतलब VSD इज 50 विच कोइंसाइड विथ 49 मेन स्केल डिवीजन, मतलब 49 मेन स्केल डिवीजन के साथ 50 वर्नियर स्केल डिवीजन है। इफ ईच मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ 0.5 mm, मतलब 1 MSD इज इक्वल टू 0.5 mm, देन मिनिमम इनएक्यूरेसी इन द मेजरमेंट बाय कैलिपर्स इज। मिनिमम इनएक्यूरेसी का मतलब लीस्ट काउंट ही है। मिनिमम इनएक्यूरेसी मतलब हम लोग ने पढ़ा था एब्सोल्यूट एरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीस्ट काउंट का, वैसा ही मिनिमम एक्यूरेसी का मतलब एब्सोल्यूट एरर दिया, उससे हमको समझना है कि वो लीस्ट काउंट ढूंढने को बता रहा है। सो हम लोग अभी ये सॉल्व करते हैं, नॉर्मली करते वैसे 1 LC क्या अपना लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD का वैल्यू इज हाफ mm, तो अभी हम 1 VSD का वैल्यू ढूंढते जो कि 49 बाय 50, MSD के जगह पे लगाएंगे डायरेक्टली हाफ mm, तो आ जाएगा आंसर 49 बाय 100 mm। तो अभी कैलकुलेट करते LC इज इक्वल टू 1 हाफ mm माइनस 49 बाय 100 mm, तो इधर इंटू 50 किया तो 50 माइनस 49 बाय 100, तो 1 बाय 100 mm आ जाएगा जो कि 0.01 mm है। ओके, सो इसका हम लोग लीस्ट काउंट सबका सेम ही तरीके से करना है, बस हम लोग को डिविजन्स अलग अलग दिया रहेगा। इसमें ज्यादा वेरिएशन के क्वेश्चन नहीं आता, एक आता है रीडिंग का क्वेश्चन और दूसरा आता है लीस्ट काउंट का क्वेश्चन। सो यू नीड टू नो द फॉर्मूला और कैसे अप्लाई करके कैसे आंसर लाना है उतना पता होना चाहिए। एंड वर्नियर कैलिपर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। Oh, so sorry. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया है इफ अ वर्नियर कैलिपर n VSD coincides with n minus 2 MSD then the least count of the vernier caliper is
सो इजी, n VSD इज इक्वल टू n माइनस 2 MSD। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD का वैल्यू इज AMM, तो अभी 1 VSD का वैल्यू ढूंढना है, तो हो जाएगा n माइनस 2 बाय n, और MSD के जगह पे आ जाएगा A, तो इधर आ जाएगा n माइनस 2 A बाय n। तो NA माइनस NA प्लस 2A बाय n। ये 2 क्यों किया, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो लीस्ट काउंट आ जाएगा NA प्लस माइनस कट 2A बाय n NM, सेकेंड ऑप्शन। ये आपको पता होना चाहिए, वरना आप माइनस NA माइनस 2A किया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे आंसर में, ऑप्शन ही नहीं है, बट फिर भी यू नीड टू नो दिस प्रॉपरली। अभी ये एक नीट 2019 में आया था, इसमें एक मेन चीज क्या दिया हुआ है, मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर हैज डिविजन्स पर सेंटीमीटर। MSD का वैल्यू इज 1 बाय सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स दिया है, और लोग इसमें कंफ्यूज होके इसमें गलत आंसर किए थे। दूसरा सब सेम है लास्ट क्वेश्चन से, तो ये HW है, ये घर पे ट्राई करना। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, वर्नियर कांस्टेंट इज ऑल्सो, लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। सो कभी कभी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्नियर कांस्टेंट दे देंगे लीस्ट काउंट ना देके, सो आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो अभी ये क्वेश्चन अच्छे से देखना। इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 mm, देन विच ऑफ द वर्नियर स्केल गिव्स वर्नियर कांस्टेंट इक्वल टू 0.5 mm। तो इसमें देके रखा है LC इज, मतलब लीस्ट काउंट इज 0.05 mm और MSD इज 1 mm। तो हमें पूछा है VSD क्या है, तो अभी हम लोग 1 माइनस 19, अभी इधर फर्स्ट ऑप्शन देखते, तो इधर 9 mm डिवाइडेड इंटू 10 डिविजन्स दिया है, मतलब हम लोग इधर देखो क्वेश्चन में जैसे 49/50 कर रहे, तो 1 VSD का वैल्यू इज इतना, तो हम लोग इधर 19 mm हम लोग कैसे कर रहे, इधर इंटू फिर mm करते सब जगह, देखो MSD का mm, तो इधर डायरेक्टली MSD के जगह पे mm करके देके रखा है हम लोग को, तो हम लोग को डायरेक्ट अभी 9 mm बाय 10 डिविजन्स ये करके चेक करना है कि अभी 1 बाय 10 आएगा तो 0.1 आएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। अभी सेकेंड ऑप्शन चेक करते, 1 mm माइनस 19 mm बाय 20, तो इधर डायरेक्ट 1 VSD के वैल्यूज देके रखा है, इधर डायरेक्ट 1 VSD के वैल्यूज देके रखे, और हम लोग को देखना है कि कौन सा इज करेक्ट। ओके, इधर 1 VSD ऐसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 19 MSD बाय 10 दिया हुआ है, पर MSD का इन लोग ने ऑप्शंस में डायरेक्ट 1 mm करके रखा है। ओके, सो अभी ये चेक करते हैं, 20 माइनस 19 बाय 20, तो 1 बाय 20 mm, तो कितना आएगा 0.05 mm। सो हम लोग का लीस्ट काउंट भी इतना ही था, तो सेकेंड इज द ऑप्शन। तो समझा आपको, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से देखना, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं अगर थोड़ा टफ पेपर का लेवल बढ़ाना है तो। सो अभी इसमें बेसिक 2 ही फॉर्मूला है, मतलब एक रीडिंग वाला एंड देन दिस वाला लिस्ट काउंट वाला, ये अच्छे से याद रखो और करो तो सब क्वेश्चन सही होगा। और एक बार देख लो कि कैसे करना है, मतलब 15-20 सम सॉल्व किया ना, तो इसके बाद क्लियर हो जाएगा कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला कैसे यूज करना है, क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या पूछा है। सो इट विल बी इजीली डन, तो ज्यादा टेंशन का बात नहीं है। एंड अभी हम लोग स्क्रू गॉज एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ये वर्नियर स्केल का प्रैक्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चन है जो इसमें ही मैंने लाया है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एंड डायमेंशंस जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो। एंड देन मैंने एनसीईआरटी के लाइंस, एनसीईआरटी के डायमेंशंस के बहुत क्वेश्चंस लाया है, तो देर विल बी अनलिमिटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में। एंड देन ये सप्लीमेंट्री एंगल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, पैरेलैक्स वगैरह जो कि आ सकता है एग्जाम में, सो यू नीड टू नो दिस।
एंड कन्वर्जन्स, रेडियन और डिग्री वाले कन्वर्जन्स भी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। एंड दिस एनसीईआरटी वाले ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है एंड असर्शन रीजन क्वेश्चन है 15, तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट प्लीज अच्छे से रिवाइज करके उसके सम्स अच्छे से सॉल्व करो फिर से एक बार, एंड वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना एक बार, वरना सिर्फ देखने का नो यूज, मतलब कुछ यूज ही नहीं है सिर्फ देखते बैठो। सो प्लीज अच्छे से सॉल्व करो एंड स्क्रू गेज से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर द थर्ड पार्ट।